अचानक ट्रेन में लगी आग में झांसी में भी ट्रेन पहुंची है। इस समय डीआरएम और रेलवे और जिलाधिकारी एसपी महोदय झांसी स्टेशन पर पहुंचे हैं और जो भी यात्री हैं जिनको जो परेशानी हुई है उनको से बात करना है। उनको देखो, आप देख सकते हैं, ये उन लोगों को जिनको परेशानी हुई है उनको कंबल वितरण किया जा रहा है। रात के 11 बज रहे हैं। एसपी महोदय हैं, डीएम साहब हैं और रेलवे के उच्चाधिकारी यहाँ पे हैं। ये सारे लोग जिनके भी साथ भी जो भी परेशानी, जो अव्यवस्था हुई है, उनको जो भी सहूलियतें हैं वो सरकार के द्वारा, जो भी प्रशासन है, रेलवे का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनके द्वारा दी जा रही हैं। देखा कि ट्रेन में आग लगी थी तो हम लोग कुशल क्षेम पूछने आए, कहीं किसी को खाना नहीं मिला है या इलाज की दिक्कत है या घर में कंबल की ज़रूरत है। तो आपके सामने आपने देखा कंबल दिए गए, खाना दिया गया और डॉक्टर्स की टीम भी हमारी आई थी। पहले हम लोगों ने पता कर लिया था किसी को कोई ऐसी इलाज संबंधी कोई आवश्यकता या शिकायत नहीं थी, तो हमारी एम्बुलेंस और एक डॉक्टर की टीम स्टैंड बाय है। तो सब लोग ठीक हैं। मैं आशा करता हूँ सब लोग कुशल क्षेम से अच्छे से अपनी यात्रा पूरी करेंगे। आपको बता दें कि जो दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस है उसमें आग लगी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम और डीएम साहब यहाँ पे आए हैं। जितने भी यात्री हैं उनसे कुशल क्षेम पूछी गई है, साथ ही साथ खाना और कंबल उनको वितरित किए गए हैं, कुछ दवाइयाँ भी वितरित की गई हैं। साथ ही साथ मेन चीज़ ये है कि उनके कुशल क्षेम पूछने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग सब लोग ठीक हैं। देखिए, दुर्ग एक्सप्रेस को अटेंड किया गया था पूर्व में भी ग्वालियर और अन्य स्टेशनों पर, और अभी यहाँ झांसी में आई है। तो यहाँ डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं और हम लोग मौजूद हैं और आरपीएफ की पूरी टीम मौजूद है। तो हम लोगों ने सभी पैसेंजर्स के लिए पानी, खाना और कंबल जिनको आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था की है। और अभी ट्रेन में जाकर पैसेंजर से वार्ता भी की है, तो सब ने कहा है कि ठीक है वो, और इनको मेडिकली भी अटेंड किया गया। यदि किसी को कोई ज़रूरत है तो हम लोगों ने अभी पूछा था, आगे भी इस ट्रेन को अटेंड करते रहेंगे। आप देख सकते हैं डीएम साहब और एसएसपी साहब इस समय मौजूद हैं, ट्रेन में सर्च कर रहे हैं किस किस यात्री को क्या परेशानी हुई है। ये A2 से हमारा रिजर्वेशन था, A2 में 14-15। अब बाथरूम की साइड से एकदम से धुआं ही धुआं, अंदर की तरफ कुछ ही। अब इस पूरी सवारी वहाँ रुकी, ट्रेन की अलार्म थोड़ी सी बजी, धुआं ही धुआं, पूरी बाहर एकदम से भगदड़ मची और जलती रही। कोई आग पे कंट्रोल नहीं कर पाई। कम से कम इनकी फायर एक्सटिंग्विशन थी, जो भी बोतलें थी सब ऐसी थी, कोई उसमें ये नहीं था कि ठीक से कार्रवाई करे वो, नहीं तो आग पे काबू आराम से पा लेते। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे तक पूरी सब कुछ, सभी पूरा सामान जल गया जी, सबका। कुछ नहीं है किसी के पास में, खाली बंदे बचे हैं और कुछ नहीं बचा किसी का। लगभग कितने लोगों का सामान जला हुआ होगा? सामान सर ये 3 बोगी थी, 3 बोगी में करीबन सभी का जल गया। कोई हैंड बैग वगैरह किसी ने अपना डाल के निकल गया तो निकल गया, बाकी सभी का लगेज जो नीचे था ना पूरा पूरा सभी का जल गया। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली से आ रहे हैं सर, रायपुर जा रहे थे, कोई शादी थी वहाँ जा रहे थे। अब शादी का क्या रहा? अब शादी में खाली जा रहे हैं बस, बाकी रहा तो क्या रहा है, अभी जाना भी, वापस भी तो नहीं जा सकते। अचानक से आग लग गई तो हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ अपना सामान लेके निकले, उससे पहले ही पूरा धुएं से दम घुटने लग गया और उसी तरह बच्चों को लेके उतर गए, सामान भी हमारा सारा का सारा चला गया। मैडम, कितनी परेशानी हुई आपको? परेशानी वहाँ पर तो हुई है जो हुई है, धुएं की वजह से बच्चों की प्रॉब्लम होने लगी थी, उल्टियाँ आने लग गई। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जलंधर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? रायपुर जी। तो मैडम, रेलवे प्रशासन ने कुछ आपकी मदद की? उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, आग बुझाने का कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। पर यह है कि अब आगे ग्वालियर से पूछ हो रही है। झांसी में? झांसी में जी हाँ, अभी कंबल वगैरह दिए जा रहे हैं। रेलवे ने हाँ ग्वालियर में कोच लगाया, लेकिन वहाँ से जब वहाँ हुआ है आग लगी, वहाँ कोई वो नहीं थी साधन, ना पानी था ना मतलब कुछ भी नहीं था। उतर के साइड में खड़े हो गए, जलता हुआ सब कुछ देख रहे आंखों के सामने, अपना ही सामान को कुछ कर नहीं पा रहे। बस कितना नुकसान हुआ? नुकसान गोल्ड भी था और कपड़े भी थे, 3 मतलब वो थे टच, तीनों पूरा ही था। 3 बंदों का 3 बच्चे और वाइफ थी, तीनों का एक टच ही था, सब तीनों ही रहेगा बीच में। बचा क्या आपके पास?
कुछ नहीं, बस मतलब आप लोगों ने खुद ने अपनी जान बचाई है उस टाइम? बचाई, लोगों की बचाई, कांच वगैरह हम लोग फोड़े पूरा। लेकिन जो बंदे वहाँ थे स्टेशन पे और भी कांच ही तोड़ देते उसके कोच के, तो बहुत फर्क पड़ जाता, सामान निकल जाता है लोगों का। जी ट्रेन चल रही थी, अचानक से स्लो हुई, रुक गई, तो आगे आग लगी हुई थी। तो वो A2 कोच में आग लगी थी, तो अचानक से लोग पैनिक होके फायर एक्सटिंग्विशर लेके आगे जाने लगे। तो मैंने से बाहर देखा, बैठा हुआ था मैं, तो खिड़की के बाहर देख के मैं निकला बाहर, तो देखा कि A2 में फायर लगना चालू हो गई थी। तो फिर देखते ही देखते 10 मिनट में फायर A1 कोच में भी फैल गई। फिर सब पैनिक होने लगे हैं, फिर सब इवैक्यूएट होने लगे ट्रेन से। तो फिर दोनों रास्ते ब्लॉक हो गए थे। फिर यहाँ से हमने जब बाहर हैमर लिया, हमने हैमर लेके शीशा तोड़ने की कोशिश की, तो अच्छे से टूटा नहीं। तो हमने पैर मार के तोड़ने की कोशिश की, तो उतने में हमारा पैर कट गया। शॉर्ट सर्किट का है, शॉर्ट सर्किट से हुआ। मैं A2 में ही था, 15 और 18 नंबर मेरा सीट था। हम लोग का कम से कम नहीं तो 3 लाख का नुकसान हुआ होगा। एकदम अचानक आग की खबर आई क्या? नहीं, खबर पास ही में थे हम लोग। तो ये तो मेरे मम्मी है, मेरे मम्मी का पासपोर्ट जल गया पूरा। एक गोल्ड की चैन थी 3 तोले की, हो गई। $300 मम्मी का नकदी था डॉलर में, इंडियन रुपीस भी कुछ था। 3 अटैची थे हमारे, पूरे जल गए, पूरा सब नुकसान हुआ। उस टाइम जब आग लगी तो क्या हुआ? रेलवे की तरफ से कोई मदद आई नहीं? रेलवे की तरफ से क्या आना था, वो तो आता है कभी। कुछ नहीं हो, गाड़ी के स्लो हो गई थी, जहाँ सायरन बज गया तो गाड़ी रुक गई, इसके लिए पब्लिक बच गई। नहीं तो हवा में और आग बहुत फैल जाती। पानी की कोई सुविधा नहीं थी वहाँ, पानी की पीने की बॉटल नहीं एक मिल रही थी लोगों को, बाद में मिली। SDM साहब आए तो मंगवाए। तो वैसे तो कोई सुविधा नहीं थी वहाँ, तक स्टेशन में पानी तक नहीं था। फिर वो फायर ब्रिगेड पता नहीं कहाँ मुरैना से आई, 1 आधा घंटा में, वो भी आधा अधूरा भुजा। 1 डेढ़ घंटा तक हम लोग वहीं थे। तो फिर मुरैना से आई तो वहाँ वो उससे पानी बुझाए आगे। कितने रुपए का नुकसान आपको? हम लोग को अब माल आप देख लो, 3 लाख के तो 1.5 लाख का तो गोल्ड ही था। $300 थे मम्मी के, 21,000 के वही थे। तो कैश और दूसरा भी था। 3 अटैची सामान की भरी पड़ी थी। आपका सामान पूरा जल के? पूरा जल गया। ये बचा एक झोला रोटी वाला, पूरा सामान जल गया। हम लोग का 3 लाख। रेलवे की तरफ से आपको कोई मुआवजा देने की या कुछ बात हुई? कुछ अभी तो कोई FIR तक नहीं हुई हमारी। तो वहाँ करवा लेना, बिलासपुर में वहाँ करवा लेना, बस इतने बोल रहे हैं।